हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जो इस साल 2023 में +2 क्लास का मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ था उसके कुछ एमसीक्यू सोल्व करने जा रहा हूँ। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट एंड गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी का पेयर है, ए इक्वल टू दिया b-2 और बी है हमारे पास ग्रेटर देन 6। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। हमें ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा पेयर जो होगा इस आर को बिलोंग करेगा। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखिए, जो कंडीशन है बी पे वो है बी 6 से ग्रेटर होना चाहिए। तो उसमें से लास्ट ऑप्शन तो वैसे ही नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये पेयर में बी की वैल्यू 4 है और बी हमारे पास है 6 से ग्रेटर। तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई ना कोई करेक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये बी है 7, तो 7 - 2 क्या आएगा, 5 आएगा। तो ए की वैल्यू 5 आनी चाहिए, पर ये 8 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती है। उसके बाद आप क्या कीजिए, ये पुट करके देख लीजिए। तो इधर b इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो 8 - 2 क्या आएगा, 6 आएगा। तो इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इसका ये जो पेयर है ये आपके पास करेक्ट आ जाएगा। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट थी आपके पास। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको दिया है, इफ ए इक्वल टू 5x/0 एंड ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज वेर 8 इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो हमें ये देखना है कि x0 होगा y5 होगा, या x इक्वल टू y आएगा, या x प्लस वाई की वैल्यू 5 आएगी, या x5 होगा y0 होगा। तो आपको पता है कि जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो तो मैट्रिक्स को कहा जाता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो रूल होता है वो ये होता है कि ए आई जे है वो ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। तो आप ये देखिए, ये एलिमेंट है A12, ये है A21, तो ये दोनों इसमें क्या आना चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर इसमें जो भी होगी वो करेक्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों की ऑप्शन नंबर बी क्या है, वो करेक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में दिया है साइन ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जब हमारे पास इस तरह से इनवर्स में कोई वैल्यू होती है तो ये 1/2 हमें देखना है कि साइन के किस एंगल की वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू आएगी आ जाएगी साइन इनवर्स। और 1/2 देखिए साइन के किस एंगल पे होता है, ये 30 डिग्री पे होता है। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/6। तो ये हमारे पास आ जाएगा π/6। तो ये π/3 ऑलरेडी है, इधर से ये π/6 हो गया। तो ये टोटल जो हमारे पास बनेगा ये बन जाएगा साइन ऑफ π/3 प्लस π/6। और π/3 प्लस π/6 जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, इधर से देखिए 6 एलसीएम आएगा, तो ये आएगा 3 π/6 और ये आ जाएगा 3 2 6। तो साइन π/2 और साइन π/2 हमारे पास कितना होता है, 1। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगी वो करेक्ट हो जाएगी। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि भी यहाँ पे जो आपके पास जिस टाइप का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, अंदर जो वैल्यू वो हमें उसी के लिए देखनी पड़ेगी किस एंगल पे बनेगी। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 का आ जाएगी, करेक्ट आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ है मैट्रिक्स से रिलेटेड, जिसमें दिया गई 4 स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये ओ नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। देन ए इनवर्स इक्वल्स। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको पता है ये जो वैल्यू दी है आपको, जिसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स को नल से करोगे तो नल मैट्रिक्स ही आएगी। तो बेसिकली ए इनवर्स ए स्क्वायर बन जाएगी मैट्रिक्स ए इनवर्स ए बन जाएगी आइडेंटिटी, और ए इनवर्स को आइडेंटिटी से करोगे तो बन जाएगी ए इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स को इधर रख लेते हैं, बाकी इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा आई माइनस है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये ए माइनस का हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या आएगा, इसमें करेक्ट आएगा। तो इसमें जब आपको ए इनवर्स निकालना तो उसमें इसको क्या करोगे, इससे प्री मल्टीप्लाई कर लोगे, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसमें डिटर्मिनेंट से बेस्ड है। इसमें आपको दिया इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा 3 4 1 2 1 1 4 1 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी वो देखना है। तो इसमें क्या करोगे आप, या तो इसको डायरेक्ट आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, या फिर आप इसमें एक ऑपरेशन लगा दीजिए C1 माइनस C3 का। तो रिड्यूस हो गई, यह आ जाएगी इधर से अल्फा माइनस 4 3 एज इट इज 4 1 - 1 0, ये 2 आ जाएगा, ये 1, ये फिर 1 - 1 0, ये 4 और ये 1।
और इसको कॉलम 1 से आप एक्सपेंड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस 4 इंटू, तो ये आपके पास इधर से 2 माइनस 4 मीन्स टू से -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमें 0 दे रखी है। तो यहाँ से आ जाएगा इट इम्प्लाइज अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, वो 4 आ जाएगी। तो चॉइस आपकी, आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कीजिए या ऐसे आप इसमें कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन लगाइए, उसके बाद इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो आपका इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो ऑप्शन स्टूडेंट्स आपको ये पांचों प्रॉब्लम सोल्व समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आपसे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।